Good morning, friends. Welcome back to my channel Samrat Law Scholar. Today, let me tell you a story which is based on holistic approach towards nature. दोस्तों, आप विश्व प्रसिद्ध विचारक सुकरात के बारे में तो जानते ही होंगे। सुकरात जो चेहरे से सुंदर नहीं था, उसका चेहरा चेचक के दागों से भरा हुआ था। उसकी आंखें छोटी थी तथा उसकी जो नाक थी वो चिपकी हुई थी और उसके होंठ मोटे तथा लटके हुए थे। इन सब के बावजूद, इन सब कुरूपताओं के बावजूद सुकरात प्रतिदिन अपने चेहरे को दर्पण में देखता और खुश होता। उसकी है अनोखी जो क्रिया उसका एक शिष्य कई दिनों से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो संकोचवश सुकरात से इस बारे में पूछ नहीं पाता। एक दिन उस शिष्य ने निश्चय किया कि मैं अपने गुरु से इस बारे में पूछूंगा कि वो इतने बदसूरत होने के बावजूद रोज़ अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं और खुशी महसूस करते हैं। ये बात मुझे पच नहीं रही। अगर खूबसूरत जो लोग हैं वो अपने चेहरे को शीशे में देखकर या दर्पण में देखकर खुश होते हैं तो उनका खुश होना लाजमी है, लेकिन गुरुजी का इस तरह रोज़ दर्पण में अपने चेहरे को देखना और खुश होना कहाँ तक लाजमी है। एक दिन उसने अपने इस संकोच को त्याग कर वो सुबह गुरुजी के पास चले गए, जब सुकरात अपने चेहरे को दर्पण में देखकर खुशी महसूस कर रहा था। तो उसने हाथ जोड़कर सुकरात से निवेदन किया कि गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मुझे उसके लिए क्षमा करें। तो सुकरात ने उसे कहा, पुत्र पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो। तो उस शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप रोज़ प्रतिदिन दर्पण में अपने चेहरे को देखकर खुश होते हैं, जबकि आपका चेहरा तो खूबसूरत भी नहीं है, जो चेचक के दागों से भरा हुआ है। इस बात पर सुकरात ने उसे जवाब दिया कि पुत्र, मैं अपने इस बदसूरत चेहरे को दर्पण में देखकर इसलिए खुश होता हूँ ताकि मैं अपने इस चेहरे की कुरूपता को देखकर अपने अच्छे कार्यों को और अच्छा बनाऊं और उन कार्यों को इतना सुंदर बनाऊं कि लोग मेरे सुंदर चेहरे के बजाय मेरे कार्यों पर ध्यान दें। डियर, यही चीज़ जो हमें समझनी है। हमारा चेहरा कैसा भी हो, चाहे वो बदसूरत हो चाहे खूबसूरत हो, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा कि हमें प्रकृति से जो चीज़ हमें मिली है। अगर हमारा चेहरा बदसूरत है तो हमें अपने विचार इतने खूबसूरत बनाने चाहिए कि लोग हमारे बदसूरत चेहरे को भूल जाएं और हमारे कार्यों पर और विचारों पर लोग ध्यान दें। Then dear, the thing which we have to consider that we can't change the beauty and ugliness of the body, and we should accept the life as it comes to us happily. And the thing which are worth changing, they must be changed, and the thing which are worth changing, they are our word, our mind and deed. Thank you, dear.